किसी प्रकार की परेशानी, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में ना हो और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत भी करता है, बहुत भाग दौड़ भी करता है। लेकिन वह सुख होता क्या है, कल हमने समझा। सुख वहां होता है जहां किसी प्रकार का दुख ना हो, क्योंकि दुख से ही सबका परिचय है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग क्रिएचर क्यों ना हो, सिर्फ एक ही दौड़ उसकी लगी रहती है। जो पशु होते हैं, आपने किसी पशु को देखा होगा, सवेरे से शाम तक वो घूमते ही रहते हैं। किसकी तलाश में? सिर्फ भोजन की तलाश में। रास्ते में वो गाय आदि, उनका उद्देश्य अपना पेट भरना है, क्योंकि उनका दुख सिर्फ अभी पेट का दुख है, भूख का दुख है, शारीरिक दुख है। लेकिन मनुष्य के दुख कितने प्रकार के, बताओ? कौन कौन से दुख आपके जीवन में हैं जिसके कारण सुख नहीं मिल पा रहा है? जब हम उन दुखों से ऊपर उठ जाएंगे, सुख की तलाश हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि मुझे जाना कहाँ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जहां तक हम समझते हैं, हमारा इग्नोरेंस, हमारा अज्ञान। यही जानकारी नहीं है करना क्या है। क्या आप चाहते हैं? आपको पता है? आप जिन दुखों से ऊपर उठना चाहते हो, बचना चाहते हो, सुख चाहते हो, उसके लिए आपकी लाइफ में क्या रोड मैप है? क्योंकि अंदर की विश होना अलग है और विश के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बनाना अलग है। लाइफ बाद में वैसी बनती है, पहले हमारे माइंड में एक रोड मैप बनता है। तो आप लोगों के जीवन में कोई रोड मैप है? सभी लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं। सोसाइटी में एक अच्छी इमेज आपकी है, पढ़े लिखे आप लोग माने जाते हो, है ना? तो छोटे से गांव में रहते हैं लोग, उनके लिए सिटीज में रहने वाले लोग आइडियल हो जाते हैं। ऐसे ही होता है? नहीं होता। वो आप लोगों के बारे में सोचता होगा कि हाँ, इनके जैसा बनना। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कितने लोगों ने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए एक प्लानिंग की है? किसी ने प्लानिंग? निश्चय, हाँ बोलो। प्लानिंग
नहीं, पहले आपकी विश क्या है? विश तो यही है कि कर्तव्य पूर्ण करें और बाद में क्या प्लानिंग? एक व्यावहारिक कर्तव्य पूर्ण करे और फिर धर्म मार्ग पे लगना है। अच्छा। अपने कल्याण, स्व कल्याण के लिए। अपने कर्तव्य पूरे करें फिर धर्म मार्ग में लग जाए। स्व कल्याण के लिए। स्व कल्याण के लिए। स्व कल्याण क्या होता है? यदि आपको याद हो, कल अपन ने डिस्कस किया था 4 स्टेजेस: अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस एंड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। सबके साथ क्या है, आप संसार के मार्ग में, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, आप कौन सी स्टेज में हो? ज्यादातर दूसरे स्टेज। नहीं। जीवन को सुखी बनाने में तो आप दूसरी स्टेज में हो। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस मीन्स आप चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं क्या करना। लेकिन संसार के मार्ग में, एंजॉयमेंट के मार्ग में कौन सी स्टेज में? बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा यदि कल की बात ना समझ में आई। एक एग्जांपल और देते हैं। कितने लोगों को 4 व्हीलर ड्राइविंग आती है? 4 व्हीलर को ड्राइव कर सकते हैं सभी लोग? कार चलाना सभी लोग जानते हैं। जब आप 10 साल के थे तब आपको कार चलाना आती थी? 8 साल के थे कार चलाना आता था? किसको आता था? नहीं आता था। आपको कार में बैठना अच्छा तो लगता था लेकिन कुछ जानते नहीं थे, यानी आपका अवचेतन मन भी उसके अयोग्य ही था। फर्स्ट स्टेज। फिर धीरे धीरे आपने सोचा कि नहीं, कार अच्छी होती है, सीखना चाहिए ड्राइविंग। आपके मन में यह जिज्ञासा पहले पैदा हुई कि ड्राइविंग हमें सीखना चाहिए। लेकिन कैसे ड्राइव करना यह समझ नहीं पाते कि वहीं क्लच होता है, वहीं एक्सीलेटर होता है और वहीं पैर में ही ब्रेक होता है। तो जो बिगनर होता है बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बोले एक्सीलेटर दबाना कि ब्रेक दबाना? पैर 2 ही हैं और वहाँ पे अभी तो खैर दूसरे मॉडल्स आ गए होंगे, है ना, क्रूज मोड में, तो उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा। पर इनिशियली जो होती थी 3 चीज होती थी ना, क्लच, एक्सीलेटर और ABC। ब्रेक। ABC मीन्स एक्सीलेटर। अच्छा, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। हाँ ठीक। अब पैर 2 ही हैं, अब यूटिलाइज 3 चीजों को करना है। तो वे व्यक्ति बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे एकदम से करें, थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होता है। कई लोग अभी भी हैं उनको ड्राइविंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है। इवन स्कूटर ड्राइविंग में भी उनको, अथवा मोटरसाइकिल ड्राइविंग में भी प्रॉब्लम होता है, जिसमें ब्रेक फेयर में होते हैं। तो धीरे धीरे आप उस स्टेज में पहुंचे, सेकंड स्टेज में। आप सोचते हैं कि मुझे ड्राइविंग करना सीखना है, चलाना सीखना है, लेकिन अभी वह भीतर में इतना करेज पैदा नहीं हो पा रहा कि ड्राइव कर सके। आप लर्निंग स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, ड्राइविंग स्कूल चले जाते हैं और एक ड्राइवर को बाजू में बैठा करके ड्राइविंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी आपकी ड्राइविंग जो है बड़ी रिस्की रहती है। आप सिर्फ ग्राउंड में ड्राइव कर पाते हो, अथवा ऐसे रोड में जहाँ ट्रैफिक ना हो, ऐसी होता है ना। अब धीरे धीरे आप ड्राइविंग में अच्छे होने लगे, थोड़ा थोड़ा परफेक्शन आने लगा, लेकिन एक अंदर का फियर रहता है छोटी गली में कैसे चलाना। जो जितनी भी ओल्ड सिटीज होती हैं वहाँ बड़े छोटे नैरो रोड्स होते हैं, ट्रैफिक बड़ा गजब का होता है, तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस ट्रैफिक वाले रोड में निकालना होता है। लेकिन जैसे जैसे आप
प्रैक्टिस करते चले जाते हो, फिर आपका हाथ उसमें साफ होता चला जाता है, हो जाता है। फिर आप किसी भी ट्रैफिक वाले रोड में बहुत अच्छे से ड्राइव भी कर लेते हो, न केवल ड्राइव कर लेते हो, साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम भी साथ में करते चले जाता है। इवन मोबाइल आपके, तो ईयरफोन तो लगा ही रहता होगा, मोबाइल लगा ही रहता होगा, हाथ स्टीयरिंग पे है और पैर एक्सीलेटर ब्रेक में है, और ईयर में ईयरफोन लगा है, और साथ में सामने स्क्रीन में भी हो सकता है कुछ चल रहा हो। वो स्टेज आपकी हो गई 4th स्टेज, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अवचेतन के भी वो योग्य हो जाता है। ऐसे ही जिसे किसी चीज का जुनून लग जाता है, जुनून समझते हो क्या होता है? जुनून लग जाता है तो वो सोते समय भी वही दिखते रहता है, उसी के बारे में सब कुछ करते रहता है। यानी वो इतना इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है, फिर उसे सोचना नहीं पड़ता है, प्लानिंग नहीं करना पड़ता है, ऐसे कैसे करना, कैसे करना। इनिशियली बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, जैसे ड्राइव करने के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ता है कि राइट लेग जो है ब्रेक में आ जाना चाहिए, क्लच में कहाँ, कब क्लच, कब एक्सीलेटर, कब ब्रेक। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, फिर अन्य सारी एक्टिविटीज भी चलती रहती है और वो कार्य भी चलते रहता है। वो कार ड्राइविंग की बात हो गई। ऐसे ही संसार में जब रहना है, पैसा कमाना है, उसकी लगन लग जाती है, तो अवचेतन मन ने सोते समय भी वही सोचते रहता है, वही विचार आते रहते हैं। जिसकी जो हॉबीज होती है ना, उसको सपने में क्या दिखता है बताइए? किसी को सपने में बहुत ज्यादा भोजन दिखता है, खाना पीना दिखता है, किसी को सपने में पैसा पैसा ही दिखता है, किसी को वर्कलोड का इतना टेंशन रहता है कि वही वही नजर आता है। अथवा जिसकी जो लाइकिंग होती है वो सपने में भी उसे वही नजर आती है, ऐसे ही है ना? नहीं, जब सपने में हमें नजर आने लगे तो समझ लो कि हम 4th स्टेज में पहुंच गए, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। हमारे अवचेतन के भी योग्य हो गया वो कार्य। अब आपके संसार के सारे कार्य देखना अवचेतन के योग्य हो गए। खाना हो, पीना हो, घूमना हो, एंजॉय करना हो, पैसा कमाना हो, जो भी है, जिसमें बहुत ज्यादा लाइकिंग हो जाती है वो वहां तक पहुंच जाता है। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, आपने कहा कि सुख चाहिए, वो सुख आपकी कौन सी स्टेज में है? उसकी बिगिनिंग कहां से होती है? कुछ बिगिनिंग जो अपन मानेंगे, पहले मन में ये प्रश्न उठेगा कि मुझे सुख चाहिए, लेकिन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही होता है। फिर ये प्रश्न उठा तो फिर उसको वो सॉल्व करने के लिए कुछ तलाश करना प्रारंभ कर देता है, कुछ रास्ता ढूंढना प्रारंभ कर देता है। तो कितने लोगों ने सुख को पाने के लिए रास्ता ढूंढना प्रारंभ कर दिया है, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, अथवा क्या आपकी प्लानिंग है? सबको सुख चाहिए? आप लोगों को भी सुख चाहिए? तो कैसे मिलेगा सुख? कोई हमें बताएगा? कैसे मिलेगा? मिलेगा तो बाद में, पहले ये तो समझ में आ जाए सुख होता क्या है। हाँ, निराकुल भावों से भी मिलेगा महाराज जी। अच्छा, निराकुल भावों से। निराकुल भावों के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? महाराज जी सुबह से उठ करके धर्म क्रियाओं में लग जाना। अच्छा, धर्म क्रियाओं में लग जाना। और अपने अंदर जो पहले क्रोध आता है या ज़्यादा सोचते थे, उनमें थोड़ा थोड़ा मतलब
धर्म करने से मंदता आती जा रही है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कर क्रोध कम होते चले? हाँ, कम होता जा रहा मुझे। जैसे पहले बेटे की शादी तो ऐसी आकांक्षा रहती थी कि बहू ने मेरे से ऐसा नहीं किया, अब लगता है कि नहीं। अब क्या लगता है? अभी लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। वो वैसा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। हाँ, क्रोध नहीं करना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कब आप एकदम सुखी हो जाएंगे? क्या करके एकदम सुखी हो जाएंगे? एकदम सुखी तो महाराज जी तभी हो पाएंगे कि इन सब चीज़ों को छोड़ के ना, ये अच्छा, इन सब कुछ को छोड़ करके अपने में ही रम जाना। अपने में ही रम जाना। तो अपने में रमने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा महाराज। कौन सा पुरुषार्थ? धर्म की, अपनी आत्मा का। तो अभी क्यों नहीं अपने में रम पा रहे? हमारे सोचते तो बहुत है, लेकिन फिर दोबारा से मन वहीं पहुंच जाता है। नहीं, रम क्यों नहीं पा रहे अपने में? उसके पीछे रीजन क्या है? जो कमी है महाराज जी हमारी। अच्छा, कौन सी कमी? जो कर्म बांधे वो सारे उदय में आ जाते होंगे। जो कर्म बांधे हैं, उदय में आते हैं। कर्म कभी दिखते हैं आपको? दिखते नहीं, लेकिन उदय में आते हैं जब महसूस होता है कि जो मैंने ऐसा पूर्व जब जन्म में दिखते किया ही है। नहीं है, कहाँ से पता चलता कर्म आदि चीज है कुछ? जैसे महाराज जी ऐसा महसूस है जैसे मैंने किसी के साथ अच्छा किया, हाँ। फिर भी वो मेरे बारे में गलत सोचता, तो मुझे लगता है ऐसा पहले नहीं लगता था। पहले मैं उस पर क्रोध करती थी और मुंह से तो ज़्यादा नहीं बोल पाती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आता था मुझे। अच्छा, लेकिन वो सब चीज़ों में थोड़ा कमी आई है। इन सब चीजों में कमी है? कमी आई है, बहुत ज़्यादा आई है महाराज जी अब। अच्छा, और किसने अपने लाइफ में प्लानिंग बनाई है सुख की प्राप्ति के लिए? क्या रास्ता है आपने अपने लाइफ में चुना है? नमस्ते महाराज जी। पहले आपको मालूम है आपके जीवन के दुख कौन कौन से? हाँ, नहीं महाराज जी। नहीं मालूम? अच्छा, आप सुखी हैं कि दुखी हैं तो बता दो पहले। दुखी है महाराज जी, म्हणून संसार में दुखी हो? हो। तो कौन से दुख है वही तो हम जानना चाहते हैं। रेग्युलर काम करायचं तेच तेच. अच्छा, रेग्युलर काम करायचं तर हेच दुःख आहे? संसार जीवामध्ये सुखी कुठं असते महाराज जी? संसारामध्ये कुठं सुखी कोणी नसतं. संसारामध्ये सुख असते या नहीं? नहीं. तो सुख प्राप्त कर सकते हो संसार में रहते हुए? नहीं महाराज जी. अरे, धारणा ही गलत है. तो जब प्राप्ति नहीं कर सकते तो फिर मिलेगा कैसे सुख आपको? सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस. चलो एक संस्मरण सुनाते, बहुत अच्छा, फिर बाद में बड़ी अच्छी घटना देखना सुनना. जब हम लोग आचार्य भगवान के साथ थे, संघ में थे, शायद 10 साल पुरानी, 11-12 साल पुरानी बात है. आचार्य भगवान के पास एक बहुत बड़ा व्यक्ति आता है, अराउंड 65-66 ईयर्स का था, वेल एजुकेटेड, बहुत बड़ी कंपनी से रिटायर हुआ था और प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिटायरमेंट उसने लिया था. जिस कंपनी में था वो, उसके नीचे थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ था. उस कंपनी में जितने भी स्किल्ड पर्सन थे, उनका सिर्फ एक ही सपना था कि अपनी लाइफ में मुझे उस पोस्ट में ही पहुंचना है जैसे वो व्यक्ति पहुंचा. बहुत सारे लोगों का वो रोल मॉडल था. डेजिग्नेशन तो टॉप थी, पावर था, पैसा था, सब कुछ था, और वो ऐसा की फैक्टर था उस कंपनी का कि उसने अपनी कंपनी को एकदम जीरो से बहुत टॉप लेवल पर पहुंचा दिया, बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया. जब उसने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, उस कंपनी का टर्नओवर बहुत मिनिमम था, लेकिन जब तक वो कंपनी में रहा, उसने अपनी कंपनी को एकदम शिखर पर पहुंचा दिया. सभी लोग उसे अपना रोल मॉडल मानते थे. और वह व्यक्ति आचार्य भगवान के दर्शन करने एक बार आया. आचार्य भगवान के दर्शन किया, चर्चा की. वो सारी बातें अपनी बता रहा था कि मैं इस कंपनी में हूँ, इस पोस्ट से रिटायर हूँ, इतना मेरा पैकेज है, ऐसा है, वैसा है. आचार्य भगवान बहुत देर तक सुनते रहे. फिर धीरे से आचार्य भगवान ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ,
आपने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा? व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? वो पढ़ा लिखा था। अब जैसे ये प्रश्न सामने से आया, टोटली अनएक्सपेक्टेड प्रश्न, थोड़ी देर तक सोचते रहा, बोले 2 मिनट हो गए, कुछ नहीं बोल पा रहा था। आचार्य भगवान ने उससे पूछा, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है। जानते हो क्या कहता है? आचार्य भगवान, मैंने अपनी लाइफ में तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है, लेकिन इस प्रश्न के बारे में तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज तक इस ओर मेरी दृष्टि ही नहीं गई कि क्या होना चाहिए। जो दुनिया में बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच गया है, पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, टॉप डेजिग्नेशन, टॉप पोजीशन, सब कुछ जिसके पास है, और दुनिया जिसे अपना रोल मॉडल मानती थी, वो क्या आंसर दे रहा है कि इसके बारे में मैंने आज तक सोचा ही नहीं। अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोगों को पता है अपने जीवन के बारे में? क्या आप चाहते हो? कितने लोगों को पता है? कितने लोग जानते हैं अपने बारे में, उन्हें क्या चाहिए? आप कहते अवश्य हो कि आपको सुख चाहिए। सबका आंसर बढ़िया, टेंशन फ्री रहना, आनंद में रहना, सुख चाहिए। सही में आपको चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? जी महाराज जी, सबको सुख। देखना, यानी व्यक्ति यह प्रश्न अपने मन में लाता ही नहीं है। नहीं, लैक ऑफ गोल, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इग्नोरेंस, ने सबसे बड़े जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में व्यक्ति का कोई नॉलेज ही नहीं है। हाँ, आप क्या कह रहे थे, बताएं। महाराज जी, हम छोटे थे तब कुछ खिलौना देखने के बाद, वो मिलने के बाद सुख लगता था। हाँ। और थोड़ा सा बड़े हो गए तो कुछ और लगा कि हम कॉलेज में गए, कॉलेज में होने के बाद फर्स्ट आ गए तो उसमें सुख लगता था। अच्छा। और बाद में जॉब करने लगे तो जॉब में पैसे मिलने लगे तो उसमें सुख लगता था। हाँ। शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद उनका करियर वगैरह बनाने का ये सुख लगता था। लेकिन ये जीवन में ऐसे ही और मिलेगा तो सुख लगता है महाराज जी। अच्छा, तो सुखी हो गए आप? नहीं महाराज जी। क्यों नहीं हो पा रहे? तृष्णा खत्म नहीं होता है महाराज जी। क्या खत्म नहीं होता? तृष्णा चाहिए। अच्छा, जो तृष्णा खत्म नहीं होती, वो भाव कुछ चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं खत्म हो पा रही? आपने कहा तृष्णा खत्म नहीं हो पा रही, क्यों नहीं खत्म हो पा रही? क्या उसके पीछे रीजन? महाराज जी, दूसरों को देखने के बाद हमें भी लगता है कि उनके जैसा हमें भी मिल जाए। अच्छा, दूसरों को देखने के बाद ऐसा लगता है उनके जैसा हमें भी मिल जाए। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चाहते हो कि दूसरों को देख करके चाहते हो? डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स। महाराज जी, पेट भरने के लिए तो थोड़ा ही लगता है, लेकिन अच्छा, पेट भरने के लिए थोड़ा लगता है, लेकिन दूसरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे उनके पास है, हमारे पास भी चाहिए ऐसा। अच्छा, तो कंपैरिजन की भावना अंदर आ जाती है। तो दूसरों को देखने की आवश्यकता क्या पड़ती? सर महाराज जी, हाँ। अनादिकाल से वो आदत है हमारे पास। अच्छा, संस्कार बने हुए, संस्कार अनादिकाल से संस्कार बने हुए दूसरों को देखने के। अच्छा, जब आप भोजन करते तो दूसरों को देख करके भोजन करते,
अपना फ्लैट खरीदते होंगे तो दूसरों को देख करके खरीदते होंगे, क्लोथिंग वगैरह वियर करते होंगे तो दूसरों को देख महाराज जी करके। वो नीड्स है। अच्छा, वो नीड्स है। हाँ yes. तो नीड्स और ग्रीड में क्या फिर डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, व्हाट आर योर नीड्स, राइट इट डाउन, व्हाट आर योर ग्रीड्स वांट्स। पहले ये लिखो तो सही, आपको चाहिए क्या, आपकी जरूरतें क्या है। मेन जो प्रॉब्लम है वो अभी समझ ही नहीं पा रहे अभी। हर व्यक्ति दूसरों से कंपेयर कर रहा है, क्यों कंपेयर कर रहा है वो? कभी नेचर को देखा है? नेचर में असंख्यात नहीं, इनफाइनाइट जीव हैं, प्रकृति में रहते हैं। वो पशु, वो ज्यादा सुखी है कि ह्यूमन बीइंग ज्यादा सुखी रहता है? चलो आपसे पूछते हैं। प्राणी मत सुखी रहते हैं, चिरंजीव ज्यादा सुखी रहते हैं। वो ज्यादा सुखी है? कंपैरिजन वगैरह करते नहीं उनको। अच्छा, कंपैरिजन वगैरह करते नहीं है, तो आपको कोई फोर्स करता है कंपेयर करने के लिए? नहीं महाराज जी, वो आदत बन जाता है देखने के बाद। अच्छा, देखने के बाद बन जाता है। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा था दूसरों को देख करके भाव आ जाने लगता है? अरे शिरीष, आपको भी? अच्छा, दूसरे को देखकर इंस्पिरेशन मिलता है कि दूसरे को देखकर सबमिशन की भावना आती है? दोनों भी होता है महाराज जी। तो इंस्पिरेशन मिलना तो अच्छी बात है। जेलसी, तो दूसरा आपको दुख दे रहा है क्या? वो क्या है? कोई आपको फोर्स करता है, टेम्प्ट करता है, क्या होता है? उनके जैसा होने के लिए हम भी पुरुषार्थ करें। नहीं तो उनको हम देखते क्यों? देखना ही है तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखें ना जो एकदम परफेक्ट है। अच्छा, जिससे आपने देखा है वो एकदम परफेक्ट है, वो सुखी? नहीं महाराज जी, हाँ, वो सुखी नहीं है, भगवान एक ही को सुखी है। तो हम उसे देखें ना जो एकदम परफेक्ट है, जो सुखी है वो है। महाराज यदि हमें सुख चाहिए, क्या होता है बेसिकली? वेरी सिंपल रूल है, आप जो चाहते हो उसी को देखने की कोशिश करते हो कि नहीं? आपका रोल मॉडल कौन होता है? जो आप अंदर चाहते हो, जिसने अचीव कर लिया, पहले उसे ही देखते हो कि हाँ इसने अचीव किया। अब इसने कैसे अचीव किया है, फिर उसके रास्ते को देखते हो। प्रोसेस तो यही है। तो आप जिसको भी देखते हैं, शायद हर व्यक्ति देखता है, किस किस को देखते हो? सबसे पहले आपके देखने की बिगिनिंग, शुरुआत कहाँ से होती? वो कैसे बने, वो कैसे बने, कैसा वो कौन रोल मॉडल है? रोल मॉडल भगवान की पड़ोसी की कलीग? कौन? महाराज जी, हम किस लाइन में रहते हैं ना, उनका रोल मॉडल देखते हैं। अच्छा, जिस फील्ड में आप हैं उसको वो रोल मॉडल देखते हैं। हाँ yes. तो आप सुखी नहीं होना चाहते? होना चाहते हैं ना महाराज जी। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर के पास जाकर के बैठा है, उससे कोचिंग ले रहा है, तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। नहीं, वो MBBS करना चाहता है, मेडिकल लाइन में जाना चाहता है और जाकर के गाइडेंस इंजीनियर से ले रहा है, ऐसा उसको देख करके। नहीं महाराज जी, डॉक्टर है कौन, उससे भी बड़ा वाला डॉक्टर कौन है, उसके साथ जाके वो थोड़ा प्रैक्टिस करेगा। आप कह रहे हैं कि हमें सुखी बनना है, और आप देख किसको रहे हैं? सुखी व्यक्ति को रोल मॉडल बनाया कि दुखी को रोल मॉडल बनाया? पहले तो बता दीजिए। सुखी व्यक्ति को। कहाँ सुखी व्यक्ति को रोल मॉडल बनाया? आपने जिसे रोल मॉडल बनाया वो कहाँ सुखी है? वो कलीग सुखी है? हमें लगता है महाराज जी वो सुखी है। हमें अच्छा, भी आपने एक वर्ड का प्रयोग किया, हमें लगता है। हमें लगता है कि वो सुखी है, यानी वी आर नॉट कन्फर्म। देखना भी कितना इग्नोरेंस है भीतर सबके, कि उसे यही नहीं पता है कि उसे चाहिए क्या, वो क्या प्राप्त करना चाह रहा है, किससे वो देख रहा है। अच्छा, आपको जो लगता है, आपने कभी रीचेक किया, कंफर्म किया कि वो सुखी है भी कि नहीं?
महाराज जी बाहर से दिखता है वही हमें लगता है वो बहुत सुखी, हमसे बहुत सुखी है ऐसा लगता है। तो सुखी है। आपने अच्छे इतने सारे लोगों को देखा, कौन सुखी नजर आया हमें? हमें बताइए। नहीं महाराज जी, भगवान को छोड़ के कोई सुखी नहीं है महाराज जी। भगवान होते हैं? पहले तो अपने ही समझ ले। भगवान को देखा आपने? नहीं महाराज जी। हाँ, नहीं देखा। फिर आप फिर कैसे कह रहे कि भगवान को छोड़कर कोई सुखी नहीं? महाराज जी उनके गुण वगैरह देखते हैं तो वो मोक्ष अच्छा, गए हैं अरे तो गुण तो बाद में दिखेंगे, भगवान देखेंगे। भगवान ही नहीं दिख रहे तो गुण कहाँ से दिख जाएंगे हमें? महाराज जी लेकिन भगवान जी मोक्ष गए हैं तो वो सुखी है ना, इसके लिए वो मोक्ष गए हैं। मोक्ष देखा आपने? पता है महाराज जी। पता है? आप सबको देखने के बाद लगता है मोक्ष मार्ग है। हम तो मोक्ष में गए नहीं अभी। नहीं महाराज जी, आप मार्ग में है ना, एक दिन हो जाएगा। अभी तो अपने को देखना कितना इग्नोरेंस है, अपने को कुछ भी नहीं पता अपन जो कर रहे हैं, और सारे लोग चले जा रहे हैं। हाँ, सारे लोगों की स्थिति कैसी, संसार की स्थिति कैसी है? एक बड़ा रोचक किस्सा है, सुनो आपको सुनाते हैं। अकबर बीरबल का नाम तो सुना है ना? हाँ महाराज जी। सबने सुना अकबर बीरबल का? बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार बादशाह अकबर के मन में एक क्वेश्चन उठता है। वो बीरबल से पूछता है, बताओ बीरबल, इस दुनिया में अज्ञान क्या होता है, अविद्या क्या होती? बोले तुम तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चतुर हो, तुम बता सकते हो अज्ञान अविद्या क्या होती है? तो बीरबल बोलता है, जहां पर ना मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो। तुम्हें वक्त की आवश्यकता? तुम जैसे व्यक्ति को वक्त की आवश्यकता है? उसमें क्या तुरंत बता दो? नहीं नहीं, मुझे कुछ समय दीजिए आप। समय? कितना समय चाहिए? बोलो मुझे 8 दिन दीजिए, 8 दिन के बाद मैं बता दूंगा कि दुनिया में ये अज्ञान अविद्या, ये दुनिया कैसी है। ठीक है, 8 दिन बाद मुझे बता। अब बीरबल अपने उस राज्य से बाहर निकल करके घर आता है, सोचता है, विचार करता है क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए जहांपना को। तो वो एक मोची को बुलवाता है और बोलता है, मुझे एक बहुत सुंदर जूती बना करके दो। बोले ऐसी जूती जो आज तक दुनिया ने देखी नहीं। तो बोले कैसी? बोले जिसमें हीरे हों, जिसमें जवाहरात लगे हों, उसमें जो भी थ्रेड यूज किए जाए सिल्वर एंड गोल्ड के होना चाहिए। बोले यूनिक होना चाहिए, बोले जो आज तक किसी ने नहीं देखी। तो बोले ठीक है, यूनिक। तो बोले किस साइज की बनाना है? बोले साइज? तो बोले ऐसा करो, 1 फीट की, 1 फीट शायद कम हो गई, बोले 1.5 फीट की और 6 इंच की, इस प्रकार की, इस साइज की बनाना है। बोले 1.5 फीट की कभी जूती बनती है? बोले किसको पहनना है? बोले तुम्हें उससे क्या करना है? बोले 1.5 फीट की जूती बनाना है, सोने चांदी से और हीरे जवाहरात से बनी होना चाहिए और एकदम यूनिक होना चाहिए। पैसे की चिंता नहीं करना, वो बहुत सारी स्वर्ण मुद्रा उस मोची को दे देता है, हीरे जवाहरात दे देता है। बोले इसका प्रयोग करना है। ठीक है, 4 दिन तक वो खूब मेहनत करके बहुत सुंदर जूतियां बनाता और बीरबल के सामने ला करके रख दे। बीरबल देख करके अचंभित हो जाता है, बड़ी गजब की सुंदर, बोले आज तक ऐसे नहीं बनी। बोले ठीक है, बोले तुम भूल जाना कि तुमने जूतियां बनाई हैं, अब तुम जा सकते हो। अब बीरबल क्या करता है, वो सुंदर सी जूती जो बहुत बड़ी साइज की थी, जिसमें सोना चांदी लगा था, जिसमें बहुत सारे मोनी माणिक आदि हीरे लगे थे, चमक रही थी, धीरे से जाकर के रात्र के वक्त एक जगह वो फिकवा देता है, और वो जगह थी मस्जिद के ठीक सामने। अब जैसे ही सवेरे का वक्त होता है तो वहाँ पर मौलवी पहुँचते हैं और सामने ही वो दिखते हैं कि चमकती हुई एक जूती पड़ी है, और जैसे ही हाथ में उठाते हैं आश्चर्य से भर जाते हैं। बोले ऐसी जूती तो आज तक मैंने देखा ही नहीं, इसमें हीरे लगे हैं, सोना है, चांदी है, चमकते हुए पत्थर है, और इतनी बड़ी है,
इतना बड़ा तो इंसान कोई होता ही नहीं। बोले 1.5 फीट का पैर किसका होता है भाई? होता है किसी का पैर? आपने देखा? किसी ने देखा 1.5 फीट का पैर? 18 इंच? बोले जरूर यह कहीं ऊपर से आई है। बोले खुदा ने किसी बंदे को अवश्य भेजा है, तभी तो यह मस्जिद के सामने आई है। और वो जूती को उठाता है, चूमता है, अपने माथे से लगा करके रख देता है। अब जब मौलवी ये कर रहे थे तो पीछे से लोग आए, लोग पूछने लगे मौलवी साहब ये क्या किया जा रहा है? बोले ये जो जूती है खुदा ने भिजवाई है, भगवान ने भिजवाई है। बोले भगवान के किसी बंदे की है, और जो लोग आए जा रहे उस जूती को चूमते, माथे से लगा करके रखते। अब यह बात पूरे नगर में फैल गई। नगर में फैलते फैलते बादशाह तक भी बात पहुंची कि एक विशेष जूती है जो खुदा के बंदे की है। तो वो मंगवाते हैं, देखते हैं, वो भी आश्चर्य से बढ़ जाते हैं, ये क्या चीज है भाई? बोले हाँ है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो भी इसको माथे से लगाते हैं और अपने राज दरबार में बड़े शान और शौकत से विराजमान कर देते हैं। इतने में 3 दिन बाद बीरबल अकबर के दरबार में आते हैं, लेकिन चेहरा बड़ा उदास, मायूस। तो अब बादशाह पूछते हैं क्यों बीरबल, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों? बोले जहां पना दुख की बात है। बोले कौन सी दुख की बात है? बोले मेरे परदाता था, हुआ करते थे, उनके जूतियां मेरे घर में बहुत वर्षों से सलामत रखी थी, लेकिन वो जूती जो है एक चोरी हो गई। बोले जूती चोरी हो गई? बोले बीरबल तुम्हारे घर से चोरी हो गई? हाँ। बोले अपन चोर को अवश्य पकड़ेंगे। बोले लेकर क्या? बोले एक ही जूती चोरी है, एक तो मेरे पास है लेकिन एक चोरी हो गई। बोले भाई चोर चोरी करेगा तो दोनों करेगा कि एक करेगा? बोले उसने एक इसलिए किया कि वो हीरे जवाहरात वाली जूती थी। तो बोले लाई जाए, लाते हैं। जैसे ही बादशाह के हाथ में जूती आती है तो बादशाह का सिर चकरा जाता है। अरे ये क्या हुआ? बोले तुम्हारे परदादा की जूती है? बोले हाँ मेरे परदादा की जूती है। बोले एक जूती तो यहीं पे रखी है। तो वो दरबार से मंगाते हैं, बोले देखो ये क्या है? ये तो वही मैच। अभी तक मैं जिसे खुदा की वो बंदे की समझ रहा था, मैं नहीं सारा राज्य जिसे समझ रहा था, आज पता चला ये तुम्हारे परदादा की। बस बीरबल बोलता है बादशाह यही अज्ञान है, यही अविद्या है। सारी दुनिया में जितने लोग हैं ना, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो, आईटी प्रोफेशनल्स हो, है ना, सब आईटी में जॉब कर रहे हैं, लिखे हो, इंजीनियर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आईआईटीएंस भी होंगे। आप लोगों को तो सब पता ही होगा ना क्या करना है। क्यों निश्चल नहीं पता? पता है कि नहीं पता है क्या करना है जिंदगी में? पता है? सबकी खबर है लेकिन खुद से बेखबर है। सबकी खबर है लेकिन खुद से बेखबर है। ऐसी स्थिति है। कैसी स्थिति? हर व्यक्ति यहां पर दूसरों को देख रहा है, दूसरों को जान रहा है, दूसरा उसे सुखी नजर आ रहा है। थोड़ा उसके पास जाकर के कंफर्म तो कर लो वो कितना सुखी है, कितना सुखी है वो, बताइए। हम पहले यह समझे सुखी है कौन, और आप लोग दुखी हों तो दुखी क्यों हों? क्या कारण है आपके दुख के, बता सकते हो? सुख तो हमेशा चाह ही रहे हो, लेकिन अभी क्या है जिसके कारण हम सुखी नहीं हो? क्योंकि जब तक पहले हम वो नहीं जानेंगे रोड ब्लॉक्स क्या है सुख तक पहुंचने के,
तब तक हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? पहले रोड ब्लॉक्स को जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? पहले उस बाधक कारण को जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? क्यों आप दुखी हो? उस इग्नोरेंस से पहले ऊपर उठना सीखो। पहले इसे समझने की कोशिश तो करो। कोई हमें बताएगा आपके दुख का कारण क्या? कौन कौन से दुख आपके भीतर है? कौन हमें बताएगा? सब पढ़े लिखे हैं, सब डिग्री होल्डर्स हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, मैक्सिमम इंजीनियर्स हो। कौन हमें बताएगा? कोई बताएगा? हाँ, कभी ना खत्म होने वाली ग्रीड, उसके वजह से दुखी है। हमारा और मतलब उसी ग्रीड की वजह से ही उसके पीछे ही लगे रहते हैं हमेशा कि मतलब और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है। मतलब मैं एक छोटे गांव से था, मेरा ये एम था कि पूना में आना है। अच्छा, पूना में आने आप के कहाँ बाद से थे वैसे? मैं सोलापुर के पास एक छोटा गांव है, वहाँ से था। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बी मैकेनिकल। बी मैकेनिकल, हाँ। तो पहले आपका सपना क्या था गांव में? पहले ये सपना था कि पूना में जाके रहना है, ये सपना था। अच्छा। पूना में आया, किराए का घर लिया, फिर ये सपना था कि एक अपना खुद का फ्लैट लेना है, वो सपना था। वो सपना होने के बाद लगा कि गाड़ी लेना है, वो सपना हो गया। अच्छा। उसके बाद कि छोटा फ्लैट है, अभी बड़ा फ्लैट लेना, वो हो गया। अभी वो भी ले लिया, तो अभी मतलब अभी क्या? अभी बड़ा गाड़ी लेना है। अच्छा, अभी बड़ा गाड़ी लेना है। तो आपके दुख का कारण क्या है? आपको क्या समझ में आता? दुख का कारण यही है कि इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, और इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, एक। और अभी तो यही सोच रहा हूँ महाराज। अच्छा, अभी तो यही सोच रहे हैं, हाँ। और कौन बताएगा हमें? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ऐसा लगता है जैसे मतलब जीवन में जैसे कुछ चीज़ नहीं मिली, उसकी मतलब मिलने के लिए उसके लिए पुरुषार्थ तो है, बट जैसे नहीं मिल रही ना, तब तक उसके लिए चिंता, वो दुख का कारण। कौन सी चीज़ नहीं मिली? जैसे कभी ऑफिस में भी जैसे ऊपर पोजीशन में जाना, या फिर वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ऊपर की पोजीशन, या फिर मतलब कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसको लेके चिंता, और उसके चलते दुखी रहते हैं महाराज जी, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसके चलते, तो ब्लॉकर्स हो गए हैं महाराज जी। ब्लॉक होकर के रह गए। तो हाँ, मतलब उसको मतलब ओवरकम करने के लिए इंसान को चिंता, वो दुख, उसके चलते हैं महाराज जी। नहीं तो चिंता कौन सी है आपको? कि वो मतलब अचीव करना है, वो अचीव करना, हायर पोस्ट अचीव करना है। हायर पोस्ट अचीव करना है, या फिर जो जॉब है उसमें कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है। नहीं, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा, उसका दुख है आपको। हाँ, जो नहीं मिल पा रहा। अच्छा, और कौन सा दुख है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, दुख के कारण तो हम ही लोग हैं, ऐसा लगता है अंदर। जो मतलब दुख तो कोई गिफ्ट तो है नहीं, कोई लाके अपन को दे देगा। अच्छा, हाँ। तो अपन दुख तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना। नहीं, स्वयं क्रिएट करे तो कौन से दुख क्रिएट करे, पहले वो तो समझ लें हम। कौन सा दुख है आपको? हाँ, दुख महाराज जी जैसे कि अपन रात में बोल के सोते हैं कि जैसे जल्दी उठना है। अच्छा, ठीक है, और जल्दी नहीं उठ पाते तो उस चीज़ का भी दुख हो जाता है कि अच्छा, नहीं उठ पाए। अच्छा, अपन ने जो सोचा था पूरा नहीं कर पाए। हाँ। अच्छा, इसका दुख है। ये बड़ा दुख है कि छोटा सा दुख है? दुख तो छोटा ही। अच्छा। और बड़ा दुख कौन सा है? बड़ा दुख तो नहीं महाराज जी जैसे जो चीज़ें अपन ने सोचा है वो नहीं हो पा रही हैं, तो वही बड़ी दुख में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, जो सोचा है वो ना मिलती है तो दुख में कन्वर्ट हो जाती है। और कौन बताएगा? नमस्ते महाराज जी। और जी, अपने अनुकूल चीज़ों को नहीं चलना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा दुख का कारण। हम जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं हो पाती। अच्छा, जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें नहीं हो पाती, सामने वाला वैसा डिलीवर नहीं कर पाता है, ऐसा? हाँ महाराज जी। अच्छा, जैसा सामने वाला चाहता है वैसा आप डिलीवर कर देते हो, इसका अर्थ ऐसा? अब वो सामने वाला
नहीं, आप जैसा चाहते हो सामने वाला वैसा डिलीवर नहीं कर पाता, तो फिर तो आप तो डिलीवर कर ही देते होंगे जैसा सामने वाला चाहता है, क्यों? शायद कुछ हद तक। शायद कुछ हद तक, 100% नहीं कर पाते। यानी आप 100% नहीं कर पाते तो सामने वाले को दुख हो ही जाता होगा आपके कारण। होता होगा। अच्छा, तो आप दुख दे रहे हो दूसरे को? पॉसिबल है। पॉसिबल है? अब आप कह रहे हो कि जैसा हम चाहते हैं सामने वाला वैसा नहीं करता तो दुखी हो जाते हैं, तो आप दूसरे को दुख देते हो कि सुख देते हो? होता होगा महाराज जी। होता होगा? अरे होता है कि करते हो? क्या है? और महाराज जी भविष्य की चिंताओं को लेके भी दुख होता है कि मतलब भविष्य, मतलब वर्तमान में तो सुखी हैं लेकिन वर्तमान में सुखी हूँ, मतलब वर्तमान में जो है उससे संतुष्ट हो सकते हैं। हाँ। लेकिन भविष्य में ये संतुष्टि होगी कि नहीं, इस अच्छा, भविष्य में जॉब बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ, ले ऑफ ना हो जाए। भी आईटी में बहुत ले ऑफ हो जा रहे हैं, बोले इसने इतने को फायर कर दिया, इतनी देर ऐसे ये डर लग रहा है। हाँ, ये चिंता तो बनी रहती है, खोने का जो है, उसके खोने का दुख है। अच्छा, और कौन सा दुख है? ये मेजर है, बाकी छोटे तो बहुत सारे महाराज जी। छोटे बहुत सारे? कौन कौन से? हर रोज ही कुछ ना कुछ तो चला रहता है, किसी का बीमारी है। अच्छा, शारीरिक दुख है। हाँ, शारीरिक दुख भी बने रहते हैं। अच्छा, अपनी की दूसरे की? अपने कम, दूसरों के ज्यादा। दूसरों के दुख के बारे में सोचना तो अच्छी बात होती, फिर तो नहीं होता? अच्छा कि नहीं होता? कि होता है? अच्छा होता है, बट वो हमें दुख, वो हमारे दुख का कारण भी हो जाते हैं। नहीं, जैसे आचार्य भगवान को भी बहुत दुख होता है जब वो किसी के दुख को देखते हैं, तो किसी की पीड़ा को देखते हैं तो उन्हें भी बहुत दुख होता है। ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए ना। आप कहना चाह रहे महाराज जी फैमिली मेंबर्स को देख करके दुख हो जाता है, नेबर को देख करके नहीं होता होगा? हाँ, नेबर को देख करके परेशानी नहीं आती होगी ना? अटैचमेंट उतना कम होता है, जिससे ज्यादा अटैचमेंट होता है उससे अच्छा अच्छा। अब आपने एक वर्ड का यूज किया, अटैचमेंट, है ना? कुछ समझ में आ रहा है? दुख का कारण क्या निकल कर के आ रहा है? अच्छा, और कौन बताएगा? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, संसारी दुख का कारण है। संसारी दुख का कारण? हाँ, इसमें रहने वाला हर प्राणी दुखी है। किसने कहा आपसे? महाराज जी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक बार अगर संसार में तो फिर वही सब पारिवारिक बंधन रहते हैं, और इसके अलावा बहुत बार भाव होते हैं कि मुनि बना जाए, लेकिन वो भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। अच्छा, बहुत बार भाव होते हैं मुनि बना जाए। क्यों बना जाए भाई? क्योंकि मोक्ष मार्ग तो वही है, और वही एक मार्ग है जिससे अनंत सुख की प्राप्ति की जा सकती है। तो मोक्ष क्या होता है? अनंत सुख जहाँ पर हो महाराज जी। अनंत सुख क्या होता है? जहाँ पर दुख का अभाव हो जाए। तो दुख क्या होता है वही तो हम समझना चाह रहे हैं। हाँ, आपने कहा दुख का अभाव हो जाता, दुख क्या? पहले तो वही तो समझ लो हम दुख क्या है, फिर दुख का अभावपन करेंगे। दुख तो महाराज जी बहुत सारे हैं, हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। हाँ। जो जहाँ पर उसका हायर पोजीशन, अगर कम पैसा है तो ज़्यादा पैसा, छोटा बंगला है तो बड़ा बंगला, यही सब। अच्छा, यानी एक ग्रीड, एक चाह, एक वांट, हाँ, एक दुख है। और भी कुछ है? अरे कौन सा दुख? कौन सा दुख? बड़ा इंटरेस्टिंग दुख बताया उन्होंने। जो अपन ने अभी तक कमाया है, हाँ, वो कौन संभालेगा? अच्छा, जो कमाया वो कौन संभालेगा? हाँ, इसकी चिंता ज्यादा रहती है। इसकी चिंता ज्यादा रहती है। हाँ। अरे लोगों को तो चिंता कि हम कमा ही नहीं पा रहे। नमोस्तु महाराज। तो ये चिंता तो कोई ज्यादा चिंता है ही नहीं। नमोस्तु महाराज जी। सबसे बड़ी चिंता है जो दुख का कारण है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। अपेक्षाएं। अच्छा, कि जैसा अभी इनने कहा, ठीक है, कि कौन संभालेगा, ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा संभालेगा कि मेरा पोता संभालेगा। होगा तो संभालेगा ना। हाँ, जो भी हमारे,
ठीक है। उसके बाद जैसे अगर कुछ दुख का सबसे बड़ा कारण एक्सपेक्टेशन है कि अगर प्रमोशन नहीं हुआ, अरे एक्सपेक्टेशन था मेरा कि प्रमोशन होना चाहिए था, हाँ। क्यों नहीं हुआ है, मतलब मैंने इसको ये काम बोला कि हाँ भैया ये काम कर देना, एक्सपेक्टेशन थी कि भैया काम कर दो, नहीं हुआ तो क्रोध हुआ कि भाई क्यों नहीं किया है। घर में बहुत भी अच्छा। यही चीज़ें बोलते हैं कि जैसे किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि जब एक्सपेक्टेशन है तो दुख तो होगा ही। अच्छा, एक्सपेक्टेशन है तो दुख तो होगा, कुछ कुछ निकल करके आ रहा है। और भी कोई कहना चाहता? हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा काफ़ी सालों से एक दुख है कि मेरे ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा। अपूर्व भैया जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हाँ। क्या वो ज़िंदगी है? महाराज जी जो ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या वो ज़िंदगी है? बिल गेट्स जो ज़िंदगी जी रहा है, क्या वो ज़िंदगी है? हाँ। या मैं जो नदी के बहाव में बह रहा हूँ वो ज़िंदगी है? ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ऐसा है। हाँ, सामने वाला ज्यादा सुखी है ना? ऐसा लग रहा है। मैं नहीं मानता कि वो सुखी है सब लोग। अच्छा। बट मेरा सवाल ये है कि क्या है, यानी वो दुख है कि मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इकिगाई क्या होनी चाहिए। कुछ कुछ निकल करके आ रहा है, एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल करके आ रहा है, इग्नोरेंस। हमें यही नहीं मालूम है हमें चाहिए क्या। हम दुखी हैं तो हमारा दुख क्या है, दुखी हैं तो दुख क्यों है। एक वर्ड का और यूज किया था आपने, अटैचमेंट, आसक्ति। जहां अटैचमेंट हो जाता है वहीं एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाता है। आपको पड़ोसी से कुछ एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रहता है? अच्छा, जापान में रहते हैं उनसे कोई एक्सपेक्टेशन होता है? जापानीज लोगों से एक्सपेक्टेशन कितने लोगों को है? हाँ, मंगोलियन लोगों से, अफ्रीकन से क्यों नहीं है? अच्छा, उनसे अटैच नहीं हो, जुड़े नहीं हो। तो किससे आपको दुख एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता? सबसे ज्यादा घर वालों से। अच्छा, घर वाली से कि घर वालों से? घर वालों से। अच्छा, हाँ। यानी जहां व्यक्ति का अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, वहां अपेक्षाओं की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, कुछ निकल करके आ रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, और भी किसी कोई दुख है? हाँ, आपका दुख ये कि आपको ये नहीं मालूम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ना? महाराज जी, सुख का मूल समता है और दुख का मूल ममता है। अच्छा। लेकिन मोह कम नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी। अच्छा, आप जान रहे हैं कि दुख का मूल ममता है, लेकिन कम नहीं कर पा रहे। हाँ, कम नहीं हो पा रहा। कम नहीं हो पा रहा, कर नहीं पा रहे? कर नहीं पा रहा हूँ महाराज। अच्छा, शराबी है, खंबे को पकड़ करके रहा है, लेकिन खंबा छोड़ ही नहीं रहा है, घूम रहा है खंबे को पकड़ पकड़ करके जोर जोर से, बोले खंबा छोड़ ही नहीं रहा। ठीक कह रहा था शराबी, है ना? ठीक कह रहा था, खंबा नहीं छोड़ रहा था उसे। पिल्लर को पकड़ कर चक्कर लगा रहे, बोले भैया चलो छोड़ो, घर चलना है। बोले क्या करूँ, ये खंबा छोड़ ही नहीं रहा मुझे। ऐसे ही है। कैसा है? हाँ सौरभ, तुमको कुछ कहना है? बात हमारी समझ में आ रही? कुछ क्या समझ में आ रही? हाँ, नमस्ते महाराज जी। बिल्कुल महाराज जी, स्टार्टिंग से जब भी जो सब लोग कह रहे हैं, हमें भी बस वही एक भाव अंदर आ रहा था कि आसक्ति एक बड़ा रीज़न बन रहा है। जिस वक्त कुछ भी क्षण जगह हम सब कुछ सोचना छोड़ देते हैं ना, जब लगता है कि मतलब वो एक साइलेंस का जो मोमेंट होता है, उस वक्त सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही वापस उन साइलेंस का मोमेंट तो अच्छा लगता है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उस मोमेंट में जहाँ पे हमको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन के लिए थोड़ी देर के लिए भी हट पाते, जैसे कि मान लीजिए हम किसी बार नहीं सोच पा रहे, बहुत तेज अगर आप भागते हुए जा रहे हो और थक गए हो, पहाड़ पे चढ़ गए, एकदम हाफ रहे हो, और उस वक्त आपके दिमाग में कोई और विचार ही नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद का जो साइलेंस है, जो रिलैक्सेशन है, उस वक्त तक कुछ और नहीं दिमाग में। जैसे ही वापस सब लोग आने लगते हैं, तो वो आसक्ति आने लगती है। घर वाले आ गए, इनफैक्ट आप आ गए, अगर आपकी भी आसक्ति है कि महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए या कुछ तो एक दुख हो गया। अच्छा। तो वो हमें
एग्जैक्टली यही निकल कर आ रहा है कि सारा रीज़न जो आप कह रहे हैं ना, मूल जो है वो, चाहे वो भगवान का आज दर्शन नहीं कर पाए, अभिषेक छूट गया तो उसका भी एक दुख हो गया, तो वो भी मतलब अच्छी क्रिया है तो भी दुख का कारण बन गया। रीज़न वही था कि वहाँ एक आसक्ति थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सही कह रहे हैं आप, वो एक रीज़न है। अच्छा, अटैचमेंट से ऊपर, खैर भगवान का अटैचमेंट अच्छा अटैचमेंट माना जाता है। नहीं है महाराज जी, लेकिन बता रहे फिर भी एक अंदर से एक भाव आ गया उस वक्त की, ग्लानि आ गई कि नहीं कर पाए। हाँ, तो आपने कहा जब थक जाते हैं, भागते भागते थक जाते हैं, जब कोई भी इमोशंस नहीं आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो बेहोश होने में बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ हाँ, किसी ने क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया, बढ़िया टेंशन फ्री, ऐसा तब बढ़िया रिलैक्स रहता है। अच्छा, वो फील नहीं कर पाता है, जागृत नहीं रहता, सोते हुए। समय हो रहा है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पहले जब आपने पूछा था कि दुख क्या होता है, तो मैं सोच रही थी कि किस बारे में रहता है, हम जिसके बारे में सोचते रहते हैं तो हमें हमारे बच्चों के फ्यूचर को लेकर रहता है कि हाँ। फिर अभी सारी बातें आपने जब की तो उसमें से निकल के आया कि हमें उनसे अटैचमेंट होता है और एक्सपेक्टेशन भी होती है अपने बच्चों से, तो सोचते हैं कि क्या करेंगे आगे जाके बच्चे हमारे। तो क्या करें, तो फिर क्या करना चाहिए? हम मार्गदर्शन दें? आज तो टाइम हो गया है, इसके बारे में अपन आगे और अच्छे से चर्चा करेंगे, उस दुख को समझने की कोशिश करेंगे, वो दुख क्यों होता है यह भी समझने की कोशिश करेंगे, दुख के कौन कौन से मूल में कारण हैं यह भी अपन जानने की कोशिश करेंगे, फिर उन कारणों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं जिससे हम सुख के रास्ते को अपना सकें, उसको भी और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आज इतना ही रखें। किसी कोई क्वेश्चन है और पूछना है? कुछ और नहीं पूछना? बात क्लियर हो रही है नहीं? आकुलता भी एक कारण है जिसके कारण दुखी हो जाते हैं। आकुलता तो इफेक्ट है, कॉज कुछ और भी है। हाँ जी, राग द्वेष और मोह, क्या बात है। हाँ, सारी चीजें, हाँ, राग द्वेष मोह वो तो है ही, शास्त्रों में वही लिखा है, इसको निकल करके आना है, वैसा समझना है। पर अभी डे टू डे लाइफ में हम पहले समझ लें आप किससे फंसे हुए हों, किससे अटके हुए हैं, क्या आपके मूल कारण हैं। तो जो डे टू डे लाइफ में निकल करके आ रहे हैं, कारण निकल गया है, बहुत ज़्यादा ग्रीड है, वो चाह बनी रहती है, हायर पोस्ट, हायर गाड़ी, अच्छी गाड़ी, अच्छा फ्लैट, बड़ी गाड़ी, फिर ये फिर वो, फिर एक वो ग्रीड, यानी एक ग्रीड वर्ड भी आ गया। तो बहुत सारी हैं मूल रूप से जो हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती हैं। वो इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं, इन कारणों को भी अभी देखना है, समझना है। उसके पीछे वो भाव क्यों पैदा हो जाता है, वो लालच जाता क्यों नहीं अंदर से, वो तृष्णा का भाव शांत क्यों नहीं होता है, उस कारण को भी अभी समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, आगे उसको रखेंगे। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जावाणी।
शांति। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की